मानसून सत्र के 5वें दिन शुरू होने के साथ साथ हंगामे पर हंगामे की तस्वीर देश की जनता देख रही है। आज विरोधी सांसद जहां ब्लैक डे मना रहे हैं, काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा रही हैं, तो वहीं सरकार अपनी उसी रणनीति पर आगे चल रही है। वो नियमों का हवाला दे रही है और कह रही है कि जब दिन और तारीख तय हो जाएगा उसी दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि ये चर्चा आज हो, अभी हो, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ना लोकसभा की कार्यवाही ठीक तरीके से चल पा रही है और ना ही राज्यसभा में ठीक तरीके से काम हो पा रहा है। अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें तो आज बेहद महत्वपूर्ण मसले पर वो भी अपना वक्तव्य दे रहे थे, सदन के जरिए पूरे देश को जानकारी दे रहे थे। भारत के विदेशी मामलों में किस तरीके से रणनीतियां और नीतियों में परिवर्तन आया है, इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी आपने राज्यसभा में देखा जबरदस्त हंगामा होता रहा। मोदी मोदी के नारे लगाए जाते रहे, इंडिया इंडिया के नारे लगाए जाते रहे, मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो, ये नारे लगाए जाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब आईटीपीओ सेंटर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा संदेश विपक्ष को उस मंच से देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है लगातार रोकते टोकते रहने की। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और अब भारत जो है बहुत जल्द तीसरे दर्जे की इकोनॉमी रहेगा। ये तमाम बातें आप देखें और इसी के बीच में एक बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर पहुंच चुके हैं। आज 2 कार्यक्रमों में उन्हें भाग लेना है। पहला कार्यक्रम का हिस्सा जो होगा वो पूर्णतः राजस्थान को सेंटर में रखते हुए होगा। ये एक सरकारी कार्यक्रम होगा और वहीं इस कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा होगा जो ये पार्टी का कार्यक्रम होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के नजरिए से तय किया गया एक कार्यक्रम होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का यह हाल के दिनों में एक और दौरा, आप इसे देखें, इससे पहले चाहे वो अगर उदयपुर की यात्रा पर गए हों वहां पर आपने उन्हें देखा, इससे पहले आपने भीलवाड़ा की यात्रा के दौरान उन्हें देखा होगा और अलग अलग धार्मिक कॉरिडोर्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ जनता से जुड़े हुए कई सारी योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आए होंगे। और ये तमाम प्रयास आप देख सकते हैं कि आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों को देखते हुए हैं। आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय के बीच में एक टसल से दिखाई दी और ये टसल ये बताने की कोशिश थी कि प्रधानमंत्री के दफ्तर से, उनके कार्यालय से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण को ओमिट कर दिया गया, यानी उसको हटा दिया गया, जबकि इस पर क्लैरिफिकेशन भी आया सरकार की ओर से, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि ये केवल भ्रमित करने का एक तरीका है। अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ है तो वो कोई एक ऐसा पत्र लाकर दिखाए या कोई एक ऐसा दस्तावेज लाकर दिखाए जिसमें इस बारे में जानकारी दी गई हो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का भाषण हटाया गया है। बहरहाल एक बार फिर से मौजूदा परिस्थिति और राजस्थान के पॉलिटिक्स, दोनों विषयों पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, आप तो कांग्रेस को लगातार बड़े करीब से कवर कर रही हैं और कई मर्तबा चाहे आपका राजस्थान जाना हुआ हो या फिर अशोक गहलोत का दिल्ली आना हुआ हो, आपकी लगातार चर्चा हुई होगी। अशोक गहलोत का ये कह देना, एक मजे हुए राजनेता का ये कह देना कि उनके भाषण का हिस्सा जो है हटा दिया गया है, अब इसका अर्थ हम क्या समझें? अशोक गहलोत डायरेक्टली पीएम ऑफिस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये चुनावी साल है राजस्थान के लिए। विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक हो जाएंगे, तो ऐसे में अशोक गहलोत साहब भी अपना एक पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं ये बात कहकर कि उनका जो भाषण था, क्योंकि किसी राज्य में अगर प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ का प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है, तो जनरली इस तरह के इवेंट्स के अपने एक प्रोटोकॉल होते हैं। अब यहाँ पर जो अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं, आपसे जानूं उससे पहले एक बार मैं ये ट्वीट पढ़ के सुना देती हूँ। विजय लक्ष्मी, एक बार मैं ये ट्वीट पढ़ के जरा सुना देती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यालय ने मेरे ट्वीट पर संज्ञान लिया, परंतु संभवतः उन्हें भी तथ्यों से अवगत नहीं करवाया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था।
कल रात को मुझे फिर से अवगत करवाया गया कि मेरा संबोधन नहीं होगा। मेरे कार्यालय ने भारत सरकार को अवगत करवाया कि डॉक्टर्स की राय के अनुसार मेरे पैर में चोट लगी है और इस कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल रहूंगा। मेरे मंत्रीगण कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। अभी भी मैं राजस्थान के हित में इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नॉन इंटरैक्टिव मोड में शामिल रहूंगा। अशोक गहलोत ये बताने की कोशिश, विजय लक्ष्मी ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शरीक हूंगा, लेकिन नॉन इंटरैक्टिव रहूंगा। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलूंगा। अब एक तरीके से आप ये देखें, उन्होंने एक दस्तावेज भी शेयर किया है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं। ये दस्तावेज भी आपको बता दें। फॉर द अबव इवेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मैं अपने सहयोगी राजीव से कहूंगी जरा इसको क्लोज करके दिखाएं, अगर आप ये दिखा सके। फॉर द अबव इवेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत राजस्थान will join the event through video conferencing from Chief Minister Residence Jaipur and Honorable Minister Medical and Health Rajasthan Shri Parsadi Lal Meena will join the event from Sikar। यानी कि जो हेल्थ मिनिस्टर है परसादी लाल मीणा, वो वहाँ इवेंट पर खुद मौजूद रहेंगे और अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शरीक रहेंगे। और आप देखिए नीचे मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर जो है उनके भी हस्ताक्षर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन वहीं एक बार फिर से अगर हम ये कहें, ये जो लेटर आप देखें मुख्यमंत्री के सचिव की ओर से जारी किया गया, उसमें ये कहा गया कि उनकी इंजरी की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल ये दस्तावेजों की कहानी अलग है, लेकिन विजय लक्ष्मी इसके अंदर की कहानी क्या है? मीनाक्षी, अंदर की कहानी यही है कि चुनावी साल है और देखिए अशोक गहलोत का ट्वीट जो उन्होंने कहा कि मेरा 3 मिनट का भाषण जरूर हटा दिया है, इसलिए इस ट्वीट के जरिए आपका मैं स्वागत कर रहा हूं और जो बात मैं अपने भाषण में कहता इस ट्वीट के जरिए कह रहा हूं। और आप देखिए 5 मांगे जो हैं उन्होंने कहा जो मैं बतौर मुख्यमंत्री अपनी मांगे आपके सामने अपने भाषण में रखता, क्योंकि वो हटा दिया गया है तो अब इस ट्वीट के जरिए अपनी मांगे रख रहा हूँ। अग्निवीर स्कीम की बात अपने ट्वीट में अशोक गहलोत साहब करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंकों की 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ की जो बात है वो वहाँ करते आ रहे हैं। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो केंद्र सरकार के पाले में गेंद यहाँ पर फेंकते हुए अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं कि तमाम स्कीम्स हैं केंद्र सरकार की और तमाम वायदे हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा किए गए और जो पूरे राजस्थान में नहीं हुए हैं। जब तक फेडरल स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करता रहता है कि जो कांग्रेस शासित राज्य नहीं है उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, चाहे फिर वो बात हो जीएसटी की या फिर बात हो कुछ अन्य स्कीम्स की, अक्सर राज्य सरकारें इस तरह का आरोप लगाती रहती है। कुछ ऐसा ही ये यानी हम विजय लक्ष्मी क्या ये समझे कि सरकार पर वार करने का मौका अशोक गहलोत शायद इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या फिर वहां पर मंच पर रहकर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ट्वीट को एक माध्यम समझा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।